चलिए देखिए, तो 2021 के प्रथम पाली वाला सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, 2021 के प्रथम पाली वाला सोल्व कर दे रहे हैं। इसमें कुछ किए थे, सबके पास है ना जी। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 2021 के गणित है। आई कौन पाली है? प्रथम पाली, फर्स्ट पाली। ठीक है, तो 7 नंबर जो मैथ है, देखिए 7 नंबर का है, दो सिक्कों को उछाला जाता है। दो सिक्कों को उछाला जाता है तो दो शीर्ष आने की प्रायिकता क्या हो रहा है? तो हेड कहे तो चाहे टेल कहे तो, शीर्ष कह दिया तो हेड पूछ रहा है। वो शीर्ष का मतलब कथी होता है? हेड पूछ रहा है। तो 4 गो घटना हो सकता है। 2 गो सिक्का में कई घटना हो सकता है? 4 गो घटना हो सकता है। एक बार हेड हो सकता है, एक बार हेड टेल हो सकता है, एक बार टेल हो सकता है, एक बार टेल हेड हो सकता है। हो सकता है नहीं हो सकता है? हो सकता है। एक बार हेड, एक बार हेड टेल, एक बार टेल, एक बार टेल हेड। हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो ऐसे 4 घटना हमारा हो गया प्रायिकता का। तो टोटल घटना कितना है? 4। तो कहता है हेड आने की प्रायिकता। हेड आने की प्रायिकता कई बार हेड आ सकता है? एक बार यहाँ आ सकता है, एक बार इसमें आ सकता है, और एक बार किसमें आ सकता है? यहाँ भी तो हेड आ सकता है ना। तो 3 बार हेड हमारे आने की संभावना है। तो हमारा क्या हो जाएगा? 3/4 आंसर हो गया। घटना बटा कुल घटना। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब कहता है यदि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई जमीन पर स्तंभ की छाया के लंबाई का 3 गुनी है, तो मतलब 3 गुनी है, लंबाई की 3 गुनी है, तो उस सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा? देखिए बाबू, अभी मतलब छाया कहता है, छाया की लंबाई मतलब जैसे छाया की लंबाई, जैसे छाया क्या होता है? जैसे कोई वस्तु है, ठीक है, छाया की लंबाई 3 गुनी है। जैसे ये देख, सुनिए बाबू, छाया की लंबाई 3 गुनी है। जितना लंब बानू ओकरा से कय गुना हो गल बा? 3 गुना हो गल बा। एक हेकर कय गुना भाई? 3 गुना है लंबैया हो गल बा। ठीक बा, कि कय गुना हो गया है? 3 गुना। मान लीजिए एल लंबाई है, तो ये छाया कितना हो गया? 3 एल हो गया। क्या हो गया? नहीं, √3 एल हो गया। √3 एल हो गया। कोई दिक्कत? चलिए, अब हमारा तो ऐसे कोनो जरूरी है का? नहीं ना है। तो बात सुन लीजिए, क्या कहने का मतलब है। tan थीटा बराबर कथी होता है? P या बटा कथी होता है? P। ये नहीं होता है। तो अगर हम थीटा हिमा से ले रहे हैं, ना, उन्नयन कोण करे तो ऊपर उठा के ना मारेंगे, उन्नयन कोण उठा के, हाँ, तो चलिए उठा के मारेंगे। तो ई तो हो गया लंब, तो ये हो गया हमारा लंब। तो यानी कि मतलब मान लीजिए कि एल हो गया, तो tan हो गया एल, tan थीटा बराबर एल हो गया ऊपरवा, और 3 एल नीचवा हो गया ना। तो एल से एल खत्म। तो tan थीटा बराबर 1/√3। तो कितना के मान होगा? tan 30 डिग्री के। गजब याद करेला मर्दवा, 30 डिग्री के मान होता है। tan 30 के मान कितना? 1/√3 होता है। तो ये कितना डिग्री हो जाएगा हमारा? √3, 30 डिग्री हो जाएगा। मार लेंगे, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? समझ में आया कि नहीं आया ना? जैसे देखिए, इसको एल मान लिया, और इसका छाया गाछी खड़े नहीं होगा, और छाया जैसे हम लोग खड़ा होते हैं, तो हमारा छाया पर छाया बोर्डो पर बना कि नहीं बना है? बना है ना जी। तो एक लंबाई को पूछे के चाहता, तो हम जितना लंबा बानी ओकरा से 3 गुना लंबाई हमारे कथी हो गल बा? छाया। जब देखिए साँझ होखल है, साँझ, तो देखिए सूर्य ने डूबल है, तो दोपहर में टाड़ा कितना लंबा रहता है? उतना लंबा रहता है कि नहीं रहता है? रहता कि नहीं रहता है? तो उठड़वे तो छइया रहता है, ओकरा से 4 गुना हो जाले। और जब धूप हिमा रहता है, मुड़िया पर रहता है, तो छाया कहाँ रहता है? पैर के नीचे रहता है कि नहीं रहता है? टाल के पंजा रहा कि नहीं रहा थी? तो वही बात है कि हिमा कहने का मतलब लंबाई इतना बढ़ गया है, 3 गुना लंबाई बढ़ गया है छाया के। तो इसको 3L कर लेंगे, हेकरा के कथी कर देंगे? एल। एल से एल खत्म, 1/√3। तो tan थीटा का मान कितना होता है? 1/√3 का 30 डिग्री होता है। थीटा का मान कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। कोई दिक्कत? अच्छा बात, चलिए दूसरा सवाल समझ गए? एक के नोटो करते रहो, बाद में अब ना समझाएंगे हम, आप नोट भी करते रहिए।
समझते चलिए, नोट करते चलिए, ठीक है, समझते चलिए, नोट करते चलिए। अब देखिए 9 नंबर कह रहा है, कोई नंबर 9 नंबर। हम बाद में रुकेंगे थोड़े कि आपके पास कुछ होना चाहिए ना मर्दे, आप नहीं उतार रहे हैं, इसका मतलब है कि आप समझ रहे हैं, आप समझ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको आ रहा है, ठीक है। तो मान लीजिए बउआ कह रहा है एगो ए है, एगो और बी है, कथी है और करके बी है एगो, एकर मौसा ए इंटू बी है, तो इसका लॉसर क्या होगा, लॉसर पूछ रहा है बाबू, कथी पूछ रहा है, लॉसर। देखिए बाबू ये दोनों कथी है, अभाज्य संख्या, कथी है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या का मतलब होता है जिसका भागा ना लगे, जिसका भागा ना लगे। तो अभाज्य संख्या अक्सर गुना कर दिया जाता है, कथी कर दिया जाता है, गुना कर दिया जाता है। एक एलसीएम लॉस 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 एलसीएम हिंदी में कहल जाला, अंग्रेजी में एलसीएम, एलसीएम हिंदी में कहल जाला। तो हेकरा के गुना कर द, ए इंटू बी हो जाए, कुंडली कर मौसा का लॉसा का कथी कर देंगे, कथी कर देंगे, गुना, गुना कर देंगे कब, अभाज्य संख्या रहे, अभाज्य संख्या रहे। अब ये संख्या पर दे देवे, मान लो 3 और 5, यो अभाज्य संख्या बा, बाकी ना बा, तो एकर मौसा कितना हो जाए, तो 3 5 15, कोनो दिक्कत आराम से 3 5 15। लेकिन अगर मौसा पूछ दे, मौसा अभाज्य संख्या के मौसा पूछ देवे तो का करब, तो अभाज्य संख्या के मौसा हमेशा 1 होखले, ठीक बा, अभाज्य संख्या के मौसा हमेशा कितना होखले, 1 होता ही होता है, याद रख लीजिए बातवा को। अभाज्य संख्या के मौसा चाहे कितना बड़ा संख्या दे लोगे, लेकिन वो अगर अभाज्य संख्या है तो उसका मौसा कितना आएगा, 1 आएगा। लौसा तो गुना हो जाएगा, 3 5 15 ए बी, लेकिन मौसा का हो जाएगा, 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो मौसा हमेशा 1 होगा, याद रखिएगा बात को, समझ में आ रहा है, हमेशा मौसा क्या होगा, 1 होगा। अभाज्य संख्या का मौसा हमेशा 1 होगा, ये बात दिमाग पर रख लीजिए, ठीक है। ये बात इसमें नहीं बोले हैं, ठीक है, हाँ, तो समझ में आ गया ना। इधर वाला आ रहा है, इसमें देखिए ये वाला, अब चलिए अब कह रहा है कि देखिए, कह रहा है प्रायिकता निम्नलिखित में से कौन घटना नहीं हो सकता है। तो चलिए बाबू, प्रायिकता दशमलव में हो सकता है, प्रायिकता दशमलव में हो सकता है, बाटा में हो सकता है, प्रायिकता दशमलव में हो सकता है, बाटा में हो सकता है। प्रायिकता किस में हो सकता है, दशमलव में हो सकता है, बाटा में हो सकता है, समझ में आया। और 1 हो सकता है, 0 नहीं हो सकता। वो असंभव घटना की प्रायिकता 0 होता है, लेकिन घटना अगर निश्चित है, कुछ ना कुछ दिया है, तो उसका प्रायिकता हम 1 मार लेंगे, ठीक है। अच्छा मतलब दशमलव में होगा, तो हम ये भी लिख सकते हैं कि प्रायिकता 0 में हो सकता है। एक असंभव घटना की भी एक तो प्रायिकता ही ना है, तो असंभव घटना की प्रायिकता 0 हो सकता है, लेकिन प्रायिकता माइनस में ना हो, प्रायिकता माइनस में नहीं हो सकता है, प्रायिकता 1 से ज्यादा नहीं हो सकता है, प्रायिकता 1 से ज्यादा नहीं हो सकता, 1 से ज्यादा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। प्रायिकता कितना से ज्यादा नहीं हो सकता है, 1 से ज्यादा नहीं हो सकता है, प्रायिकता 1 से ज्यादा नहीं हो सकता है, प्रायिकता माइनस में नहीं हो सकता है। बात समझ में आ रहा है, प्रायिकता किस में नहीं हो सकता है, माइनस में नहीं हो सकता, प्रायिकता 1 से ज्यादा नहीं हो सकता, प्रायिकता माइनस में नहीं हो सकता, ठीक है। प्रायिकता का मान 2 4 3 5 6 नहीं हो सकता है। तो अब ऑप्शन में दे रखा है कि प्रायिकता क्या नहीं हो सकता, देखिए तो नहीं हो सकता है, तो एगो 1/3 दे ले है, तो 1/3 नहीं तो 1 से कम आ गया, हो सकता है, संभव है, प्रायिकता संभव है, 0.3 संभव है, क्या नहीं है, आराम से संभव है। चलिए अब देखिए 33% दे लेबा तो हो सकता का है, तो इसको हम भागा दे देंगे कैसे, 100 से, तो 0.3 तो 0.33 आ सकता है,
आ सकता है कि नहीं आ सकता है? तो यो संभव 33% भी कथी है संभव है, लेकिन एगो 7/6 दे ले बा ई संभव बा का कहियो ई 1 कुछ कुछ नुआ बता तो नियमवा का कहता कि 1 से ज्यादा नहीं हो सकता है प्रायिकता। तो ये बात गलत है कि नहीं है? नहीं है, गलत है ना जी। तो ई नहीं हो सकता है, 7/6 नहीं हो सकता है। बात समझ में आया कि नहीं आया? प्रायिकता क्या नहीं हो सकता है? 7 मतलब 1 से ज्यादा नहीं हो सकता है, ऋणात्मक नहीं हो सकता है, माइनस में ओकरे के कहल जाला ऋणात्मक। 1 से ज्यादा नहीं हो सकता और ऋणात्मक में नहीं हो सकता है। 5, 6, 7, 8 नहीं हो सकता है। गजब हाल है, ऐसा बोलता है। अभी चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि 1 से ज्यादा नहीं हो सकता है, तो 5, 6 कैसे हो जाएगा? अब देखिए चलिए बाबू, अब कह रहा है कि क्या है, यहां से देख लीजिए। इतना 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 कहने का मतलब इसमें कह रहा है कि पूर्णांक संख्या है 2.3 1 3 1 1 3 1 1 1 1 3 1 1 1 1 3 मतलब रिपीटेड नंबर है। कथी है? रिपीटेड नंबर। तो ऐसा संख्या या तो रूट में रहने पर आता है या कुछ रूट में रहने पर आता है। रिपीटेड नंबर कब आता है? रूट पर रहने पर आता है। तो ऐसा संख्या का हम कथी कह सकते हैं? अपरिमेय संख्या। कथी कह सकते हैं? अपरिमेय संख्या। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 11 का संख्या क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। 11 का क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो सकता है, सी। चलिए अब सुनिए 12 नंबर में सह अभाज्य संख्याओं का मौसक कितना होता है? सह अभाज्य संख्या उस दिन आया था, एक बार पहले बताए थे सह अभाज्य संख्या का मौसक कितना होता है, बताए थे कि नहीं बताए थे? तो देखिए सह अभाज्य संख्या जो कह रहा है, अब इसका मतलब कह रहा है सह अभाज्य संख्या का मौसक। तो सह अभाज्य संख्या कहे चाहे अभाज्य संख्या कहे, समझ में आता है? सह अभाज्य संख्या कहे चाहे अभाज्य संख्या कहे, ठीक बा? हाँ, एक और मौसम हमेशा एक आवेला। कथी आता है? एक। तो सह अभाज्य को सह अभाज्य या अभाज्य का मौसम, सम ना लिखा, हमेशा क्या आएगा? एक आएगा। दिमाग पे रख दीजिए इस बात को, ऑडियो वीडियो देखिए, आराम से समझ में आएगा। चलिए कह रहा है यदि धनात्मक m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या हो सकता है? m एक धनात्मक है तो धनात्मक विषम का रूप क्या हो सकता है? तो इसमें तो लिखा है, बहुत सारा ऑप्शन दे रखा है, जहां तक होने के सवाल है 4m + 1 हो जाएगा। कत हो जाएगा? हाँ 4m + 1। मान लीजिए m का मान कुछ रखिएगा तो 1 जोड़िएगा ना, तो कितना मान लीजिए कि यहाँ m का मान हम 1 रखते हैं तो 4 × 1 + 1 तो क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा? सम आ जाएगा कि विषम? विषम आया कि नहीं आया? हाँ तो यही हो जाएगा आपका। ठीक है, ठीक है, आंसर हो जाएगा। रैखिक बहुपद में शून्य बहुपद की संख्या कितनी हो सकती है? शून्य बहुपद की संख्या कितना हो सकता है? रैखिक बहुपद के शून्य बहुपद की संख्या कितना हो सकता है? तो रैखिक बहुपद में शून्य बहुपद की संख्या कितना हो सकता है? 1 हो सकता है। कितना हो सकता है? आंसर क्या दे रखा है देखिए तो। चलिए तो 1 हो सकता है। रैखिक बहुपद का मतलब समझ में आ रहा है? शून्य से मतलब नहीं रखिए, ठीक है। रैखिक बहुपद का मतलब हो रहा है, समझिए एक बात, इसमें ज्यादा बात बतियाने वाला बात नहीं है कि हम ज्यादा बात बतिया। देखिए इसमें मतलब एक बात से रखिए कि जैसे है ना, यहाँ देखिए रैखिक बहुपद अगर कह रहा है, रैखिक बहुपद, तो इसका मतलब घात जानते हैं? घात कितना है इसका? 1 है।
घात कितना है 1। जैसे x, ठीक है, 3x 2x 2x 3y, ये सब का पावर कितना है? एक है ना, ये सब का पावर कितना है? एक है। तो ऐसा अगर कह रहा है तो इसका घात क्या है? एक है। इसका घात क्या है? एक है। जस्ट लाइक वन घात है बस, ठीक है। कितना घात है? एक घात है। तो उसको हम कैसे कह सकते हैं? रैखिक बहुपद कहेंगे। अगर घात एक है तो बहुपद क्या कहेंगे? रैखिक कहेंगे, ठीक है। तो बहुपद दुघात दू हो जाए, दुघात बहुपद के तो इतना बड़ा मर दे हिंग रहला उ अभी वाई तो बतिया मर दे जाओ मतलब हिंग रहला, ठीक बा। हाँ अभी आई तो बतिवारी आई ना आगे देखो ना। तो देखिए जाइएगा तो घरे वीडियो का आराम से देखिएगा, फेल होने के चांस कम है। अगला मत समझ में आई, अगला जब 2021 के 21 के द्वितीय पाली सोल्व कर जाएगा तो उसमें आपको समझ में आएगा। आज जब नहीं यहाँ तो समझ ही रहे हैं, आज जाके यहाँ से सूत जाइएगा तो समझ में तो नहीं आया। इसलिए वीडियो को देखना बड़ा जरूरी है, तो जाके समझ में आएगा, सारा बात रटा जाएगा। इनमें एक्स्ट्रा बात बताया जा रहा है आपको, ताकि एग्जाम के लेके आपका दिमाग में कुछ बातें रह सके। समझ में आया? तो कई नंबर था? कई नंबर था? 14 नंबर था। अब चलिए कह रहा है कि इतना को दिया हुआ है, कौन दिया है? यहाँ दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिए 2x² प्लस माइनस है -3x-5 है। तो कहता एक शून्यक है, एक शून्यक कति है? एक है। तो यहाँ शून्य कैसे लिख दिया? उसे थोड़े मतलब कथी शून्यक है, इतना दे लेबा, इतना मान लेबा, इतना बराबर 0, ठीक बा। अब एक का कहे के चाहता तो 3 दूना 6, 3 दूना 6, 5 दूना 10, कैसा ना 5 दूना 10 पढ़ दीजिए। तो 2x माइनस, ठीक है, प्लस 2x माइनस 5x माइनस 5x माइनस 5 बराबर 0। एक कॉमन ले लो तो यहाँ 2x कॉमन ले लो तो x प्लस 1 बचेगा। यहाँ से कथी कॉमन ले लीजिए? -5 कॉमन ले लीजिए, तो -5 कॉमन ले लीजिएगा तो x माइनस प्लस 1 हो जाएगा बराबर 0। तो प्लस वाला के छोड़ दो, प्लस वाला के छोड़ दो, माइनस वाला के पकड़ा ना। तो 2x माइनस 5 बराबर कितना? 0। 5 बता होने जाए तो माइनस में तो प्लस हो जाए। तो 2x बराबर 5 तो x बराबर 5/2 आंसर हो गया। ना कथी करे के? हाँ इनमें से कोई नहीं ऑप्शन दिया है क्या आंसर? ठीक है, इनमें से कोई नहीं। हमें देखो, हमें माइनस वाला नहीं लेते हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे 1 को लेते हैं ना, अब ये कितना लोग के दिमाग में ये भ्रष्ट युग न है भाई, कलयुग नहीं है, ये भ्रष्ट युग है। तो भ्रष्ट युग में हाई पकड़ लेगा स्टेशन में, दुगुना स्टेशन में बताए थे एक बेर, एगो अप वाला एगो डाउन वाला, एगो अप वाला एगो डाउन वाला। तो प्रदीपो तो हमेशा डाउन वाला पकड़ता है, अप वाला तो पकड़ता नहीं है। तो भ्रष्ट युग है। सिखाइएगा आम तो लड़का कहेगा ससुर बढ़ा पर दौड़ा होता रहा, हम तो मैंगो पर दौड़ा है कि नहीं? भाई देखिए x प्लस 1 है, तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा? -1। तो माइनस ना आ गया जी, तो अब देखो ऑप्शन में तो -1 है बा, बाकी ना बा, तो सराक सीना तू मार के निकल जाइबा। तो हम इसको नहीं लेंगे, इसका शून्य कंपति में जाएंगे, प्लस वाला के लेंगे। प्लस 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 कितना है? 5/2। तो ऐसा हमारा क्या आ जाएगा? 5/2। इनमें से नहीं दिया तो इनमें से कोई नहीं मार देंगे। ऐसा दिया है 1 महीना, ये तो है किताब में दे लेगा ठीक बा। चलिए है देखिए, अब कह रहा है px बराबर gx p q इंटू qx माइन इंटू gx है। तो px का घात 6 है, px का घात 6 है और gx का घात क्या है? 2 है। तो px बटा gx दे ले है नु, px बटा gx दे ले है। तो 6 बटा
2 तीन आया है क्या आंसर? देखिए तो है आंसर। ठीक है, तब सीधे घात का मान रख देंगे युवा, घात जितना दे उतना रख देंगे, कटा देंगे, कोई दिक्कत। अब आगे देखिए कह रहा है, पूछ रहा है, देखिए युवा, देखिए बाबू युवा, देखिए ये है 17 नंबर, क्वेश्चन नंबर 17 और 6x² माइनस 11x माइनस 16 3। ठीक है, तो शून्यकों का योग पूछ रहा है। कभी पूछ दिया शून्यकों का योग। तो देखो हुआ, शून्यकों का एगो गुणनफल होता है a/c। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होकर a माइनस b/a है, c की a। ठीक है, c/a होई हमेशा c/a b/ माइनस b/a, ये दो याद रखिए। ठीक है, इस शून्यकों का एक गुणनफल है, शून्यकों का योगफल है। तो शून्यकों का योगफल जैसे निकालना है तो देख लीजिए b/a, तो माइनस माइनस बा, तो शून्यकों का योगफल और पूछा था योगफल, तो योगफल माइनस b, तो b ही है भाई, a है b है c है, तो b कितना बा -11, तो माइनस माइनस कति हो गए प्लस, आ a के मान कितना बा 6, आंसर 11/6। तो दिक्कत, ये सूत्र याद रखिए, शून्यकों का गुणनफल c/a और शून्यकों का योगफल -b/a। ठीक है, देखिए अब आंसर देख लीजिए, यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि यहाँ पे लिखा है कि दो चर x और y, x और y में मतलब कह रहा है कि रैखिक समीकरण ax + bx + c के वास्तविक संख्याओं के समूच में कितने हल हो सकते हैं। तो दो चर संख्या, तो दो हल हमारा आराम से संभव है कि नहीं। हम दो हल आराम से इसको निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारा दो चर है। तो इसका मतलब जैसे ही हमारा दो चर है, यहाँ पे x + y, ये हमारा दो चर है, इसके साथ कांस्टेंट कोई भी हो, उसे मतलब कोई मतलब नहीं रखता है। अगर दो चर है तो इसका हल कितना हो सकता है? 2। कितना हो सकता है? 2। ठीक है, हो जाएगा। चलिए, अब कहा था कि रैखिक समीकरण युग्म में 2x + 3y बराबर कितना 5 दे है, और 4x 19 नंबर है, ये 19 नंबर की बात हो रहा है। 4x + 6y बराबर कितना 15। तो इसको जैसे a1 बटा a2 b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। ठीक है, तो a1 का मान कितना 2 और a2 का मान कितना 4 बराबर b1 का मान 3 और b2 का मान 6, 5 बटा 15। तो 3 दूना 6, 2 दूना 4, 3 दूना 6 और 3 × 5 15, यानी कि ये कितने हो गया, ये विषम आ गया, मतलब 1/2 बराबर 1/2, और यहाँ पे आ गया 3, कति आ गया 3, ये अलग आ गया, ये कति हो गया अलग हो गया। तो ये कति हो गया, इस समानांतर हो गया, कति हो गया समानांतर हो गया, कति हो गया बाबू। हाँ, तो इसका 3 टर्म है, आप तीनों टर्म को पढ़ लीजिएगा घर पे जाकर। एगो कोई हल नहीं होता है, वो अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। ठीक है, अगर केवल एक हल होता है, और इसका कोई हल नहीं होता है, इसका कोई हल नहीं है, इसका कोई हल नहीं है। समझ में आया? याद रखिएगा, इसका कोई हल नहीं होगा, तो इसका कोई हल नहीं होगा। समझ में आया? चलिए, अब 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, यदि रैखिक समीकरण का युग्म संगत तथा उसके द्वारा संगत उनके द्वारा निरूपित रेखाएं क्या हो सकता है। तो संगत है तो क्या हो सकता है, संगत होने के लिए क्या होना चाहिए, संपाती होना चाहिए। तो हमेशा संपाती होगा। अब या प्रतिच्छेद या संपाती दोनों हो सकता है, तो इसका आंसर डी होगा। देखिए तो 20 के डी है ना, ये प्रतिच्छेदी भी हो सकता है और संपाती भी हो सकता है। ठीक है, अब देखिए कह रहा है 21 नंबर सवाल कह रहा है। देखिए 21 नंबर सवाल है,
यदि वृत्त के व्यास के सिरों का नियामक दिया हुआ है इतना और इतना, ठीक है, वृत्त के सिरों का नियामक 2, 3 है एवं 6 और 7 है, तो उसके केंद्र का नियामक कितना होगा? ये बहुत आसान बात है, बस फंसैले है बात को, ये बात को फंसाया है कुछ नहीं। जैसे आप इसका फिगर देखिएगा आप कह दीजिएगा सर जी हम ही मारेंगे इसको, है कि नहीं? हाँ, इसमें है कुछ नहीं, इसको हम ही बोलू मारेंगे। देख लीजिए क्या बात है, सुन लीजिए ससुरा के क्या कहा है। ऐसा वृत्त है और ऐसे एगो रेखा निकलल है, ठीक है, जेकरा के व्यास कहल जाए। बात समझ में आयल? हिमा के व्यास, जीतन व्यास मत समझ लीजिए, एगो हमारा गांव में जीतन व्यास है, वो हो गया, ठीक है। तो सुनिए, तो ये कहता 2, 3 है, कहता -6 और 7, ये नु बा। तो मध्य बिंदु निकाले के बाद तो हमेशा तो सब पूछ ले, x बराबर x1 + x2 आ बटा 2 y1 + y2 आ बटा 2। तो चलो एगो 6 गो में से 2 गए तो कितना बचल? -4 बटा 2, तो कर -2। आ है देख 6 गो आ 7 गो 3 गो 10 बटा 2 5, तो -2 5 आंसर न हो गए। कत हो गए? आंसर हो गए। बात समझ में आ गए? कोनो दिक्कत? इस सूत्रवा याद रख लो, सारा मध्य बिंदु निकाले के सारा सूत्र ये भाई इना बन जाते, कोनो भारी बात है? पढ़ावत कितना बड़का बात भाई, लेकिन देखो आंसर कितना छोट रख ले बा। बस हेकरा के जोड़ के हेकरा आगे दोनों गिनका के जोड़ दो, तो 4 में 6 में से 2 गेले तो कितना बचते? 4। तो 2 से भागा दिलो तो कितना गेल? 2। आ 7 गो 3 गो 10 गो 10 में 2 से भागा दिलो तो 5। तो ओकर नियमक कितना आ गेलै? केंद्रवा के -2 5 -2 5 इतना आ गया। आसानी से हल हो सकता है कि नहीं हो सकता है? आसानी से हल हो सकता है, ठीक है। चलिए अब बात समझ में आ गया? आया तो आया, नहीं तो बहुत आया। चलिए अब है कै नंबर? 22 नंबर। कहता ABC एगो रेखा बा, एगो त्रिभुज है, तो PQ उसके बिंदु के AB और BC का मध्य बिंदु है, ठीक है। तो PQ समानांतर हो गया BC के, AP बराबर 3, PB बराबर 2। अब इतना पढ़ा के कोनो जरूरी है? सीधा बनाइए ना, ABC त्रिभुज एगो बना दीजिए, बन तो गया। हाई कहता ए, हाई कहला B, हाई कहला C, एकरा बीच में मान लेगा P आ है Q, और एक समानांतर हो गया, कोनो दिक्कत? AB के मान देखो, AP के मान देखो, A या P के मान 3 दे लेबा, P या B के मान दे लेबा कितना? 2। A या Q के मान दे लेबा कितना? 6। और C या Q के मान दे लेबा कथी? 1। किसी को गलत कहने से पहले खुद सही हो जाइए, है कि नहीं है? हिसाब है तो देना है। AP आ बटा BP, PB आ बराबर AQ आ बटा QC, ठीक है। 3 बटा 2 आई देखो 6 बटा 1। ससुर के काटना लो, 3 दूना 6 आ 2 दूना 4, 1 से कम 1, तो x बराबर कितना गए? 4। मान लो QC बराबर x बराबर 4। ऑप्शन है वो, ठोकर, ठीक है। चलिए अब कहता कि 2 समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात, क्षेत्रफल दे है रे, है कि ना? क्षेत्रफल दिया है, क्षेत्रफल 9 4 दिया है, तो उसके ऊंचाई का अनुपात क्या होगा? तो आर तो खत्म, आर खत्म, आर कहां से में होगा? इनमें आर कहां से हो? इनमें आर बोल में तो ठीक लगी। 3 के स्क्वायर 9 हो गए आ 2 के स्क्वायर 4 हो गए, तो देखे 3 2 के ने बा 3:2 केनो बम बनावत होई 3:2, ठीक बा। हई देख भाई A1 बटा A2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर ना होता है। यहाँ क्षेत्रफल दे ले, क्षेत्रफल दे ले 9 बटा 4, पैसा लगे स्क्वायर हटाएंगे तो कथी लग जाएगा? और रूट लग जाएगा। तो 9 बटा 4 A1 बटा A2 बराबर, तो 9 का 3 का स्क्वायर होता है तो 3 और 4 2 का स्क्वायर होता है 2 ना हो गया 3:2। पैसा बड़ा A1 अनुपात A2 बराबर कितना है? 3:2। आंसर में वही ठक दो।
ठीक है वो। चलो अब सुनो है तो कथी दे दिया है अब। चलिए कह रहा है ये त्रिभुज पी क्यू आर है जिसमें पी स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर। तो त्रिभुज का त्रिभुज का कौन समकोण होगा। आए आए आई हो आंसर देखा था क्यू ले ले हवा नहीं हो आर होना चाहिए। आर होना चाहिए कौन आर दिया है रे। हाई देख हाई पी हो गया हाई क्यू हो गया हाई है आर है तो हाई होना चाहिए समकोण का है। तो हाई स्क्वायर हेकर कहले बा पी क्यू के स्क्वायर कहले बा तो क्यू हिमा है तो हिमा थोड़े स्क्वायर हो जाई तो पी आर के स्क्वायर करे के पड़ाई तो हाई हिमा आयल तो हाई तो हिमा हाई तो हाई हिमा हो इसलिए समकोण कौन है आर। बात समझ में आ गया। हाँ एक भी बात नहीं छोड़ेंगे हम समझा के छोड़ेंगे। कहता सवाल देखिए सवाल का जवाब सवाल के अंदर होता है किसी वृत्त के दो अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं। तो छेदक रेखा। दो वृत्त पे दो किसी वृत्त को दो अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाला रेखा को क्या कहते हैं। अलग अलग बिंदु पर छेद करा तब कोई प्रदीपवा से पूछे के हो। हाँ देखिए भाई केंद्र के प्रदीप एगो बिंदु पी हो गया एगो आई क्यू हो गया तो छेद कर दिया तो इसको कथी कहेंगे जीवा कहेंगे। कथी कहेंगे कथी कहेंगे जीवा कहेंगे। ठीक है आगे देखिए कह रहा है यदि जीवा ए बी वृत्त के केंद्र पर 60 कोणांतरित करता है। कितना डिग्री के केंद्र पर 60 डिग्री ना आंतरिक कोण करता है तो ए और बी के दो बिंदुओं पर स्पर्श रेखा खींची गई है तो स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण कितना डिग्री का। चलिए ये बात बड़ा बात थोड़ा है सुनिए मर्दा वहां नहीं ये बड़ा बात नहीं है। सुनिए आपने इसको मान लिया ये बड़ा बात है। सुनिए हाई कथी है वृत्त हाई हो गया केंद्र तो हिमा से स्पर्श रेखा खींचलक एगो हिमा से स्पर्श रेखा खींचा एगो हेके मिलाया एगो हेके मिलाया तो हाई कोण में कहता बोलो हम 60 दे ले बानी। ठीक बा तो हाई तो ऑलरेडी 90 होता है ये पहला ही बताया कि दोनों 90 होता है तो 60 गो 90 गो 90 गो 180 गो 180 गो 60 गो 240 माइनस 360 0 हाई कितना 2 हाई कितना 1 बीच के कौन 60 डिग्री आंसर दे रहे 120। ठीक है 120 कितना दे रहे हो 120 दिया आंसर। अगर हाई पूछा ही तुम तो 60 डिग्री हाई अकेले पूछ दिल बा तो मतलब कितना डिग्री 120 डिग्री। कोनो दिक्कत चलिए आप सुनिए एक वृत्त पर कितना स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। एक वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची जा सकती है तो अनंत खींची जा सकती है लेकिन एक बिंदु से कितना खींची जा सकती है तो एगो खींचल जा सकता है। लेकिन एक वृत्त पर कितना स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है अनंत तो मार लो अनंत सही है। चल अब कहे छे 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है तो सेक स्क्वायर थीटा तो सेक थीटा हो जाएगा। देख लीजिए सेक थीटा हो जाएगा। हाई चलिए कुछो दे लेबा एकर आंसर कथी मारबो 1 ई कुछो दे लेबा आंसर कितना मारे के बाद 1 कितना पढ़ाई एगो कहावत में कहल बा कितना गुण गाई रे राधा बा और धोती हो गेल भागवा वे हाल तो नहीं के बा।
जाओ मत। अरे वो पूछो देले बा तो कथी बा ए का है ऐसा नहीं सो मामला में तो तू गड़बड़ाई बे। ऐसा ऐसा मामला में नीचे वाला ट्रेन नहीं पकड़ रहा है, ऊपर वाला निगेटिव में कब। चल हाय कितना देले बा कोसेक थीटा कितना देले बा कोसेक कितना देले बा हाय रोज का है हाय कितना देले है 33 हाय हाँ देख बोकाऊ लोगन 90 माइनस 33 करबो तो कितना आता है 57 आ जाता है हाँ ना आ जाता है आ माइनस 20 तो 33 से 33 हो जाता है सेक स्क्वायर 33 कोनो दिक्कत और 10 स्क्वायर 33 आ इतना के 10 सेक स्क्वायर थीटा आ माइनस cos स्क्वायर 10 स्क्वायर थीटा बराबर कथी पढ़ले बारे रे वन नहीं पढ़ा है ये वन नहीं हो जाएगा ऐसा में घुसा घुसी मत करी मामला गड़बड़ा देगा। हाँ ये है कि माइनस देखते जीरो ना हई अलग होई आ हई अलग होई तब जीरो हई दोनों संबंधी थोड़े दिखाई देता हई तो अलग है बा आ हई अलग बा संबंधी रही जैसे साइन बा टर्न बताई कॉट में रही तब नु जीरो स्क्वायर है या कोटो है तो जीरो हो जाए तो कहीं कॉट कॉट कथी कॉट कथी में बदल जाए तो टर्न में बदल जाए तो टर्न माइनस टर्न कट के जीरो आ गए तो संबंधित बा ना ये अलग बा वो अलग बा तो स्क्वायर में ना घुसता ही ठीक है। चलिए अब दूसरे का सवाल देखिए। हाँ हाँ है काट के मार दे जीरो एक के कुछ करे के बा एक के कुछो नहीं के करे के cos 48 माइनस sin 42 अब बदल जाई तो है cos बदली तो कथी में बदली sin में ना बदली ई जाई तो जाई कहां अपना कोनो जैसे मेहरारू के तू मरो बहुत कहां भागे जाला नहीं है तू कहीं और जाके भाग जाले आ कहीं और जाके भाग गेल तो कह देलो उड़र गे है कि ना वो कहीं और भागल तो कथी कह जाला ओकरा के उड़र गे आ कहीं नैयर भागे गेल तो कहते नैयर भागे लग प्यार लगत उमे उड़रा उड़री ना कहल जाला। अब ये हाल बा हई उड़र जाता आ हई तो कहते ना ई त अपना माई है गेल बा खिसिया के तो ऐसा ना तो काट के कथी जीरो कितना सुंदर बात हो गई। चलिए आगे देखो चलो हई कहै थे मध्य निकालना है कथी निकालना है माध्य निकालना है बाबू माध्य निकालना है सवाल में दे दिया है माध्य निकालना है 4 दिया है 4 प्लस 5 प्लस 9 प्लस 11 प्लस x अब बराबर माध्य दिया है कितना 7 अब बराबर 1 2 3 4 5 संख्या का गो 5 गो तो 11 गो 9 गो 20 गो खले 20 गो 5 गो 25 गो 4 गो 29 बटा 9 29 बटा 9 है 5 7 पचे 35 माइनस 29 बराबर कितना x प्लस में तो कते जाए माइनस में बा तो 15 में से 9 9 6 15 x बराबर 100। दिक्कत ये वीडियो जाके पूरा देखिए तब आपके दिमाग में हो जाएगा। माध्य का सूत्र होता है सभी संख्याओं का योग बटा कुल संख्या सभी संख्याओं का योग बटा कुल संख्या चाहे कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या ठीक बा सभी संख्या के जोड़ दिए कि नहीं जोड़ दिए 29 गुना ये x में है तो 5 7 5 35 x प्लस 29 जो बचा लगा प्लस में करेंगे तो कितना होगा माइनस इसलिए 35 में से 29 तो कितना बचा 6 तो x बराबर कितना आया 6। चलिए 32 में देखिए 32 में कह रहा है जैसे यहाँ पे मान लीजिए 32 नंबर सवाल को हम देख रहे हैं 32 नंबर सवाल है और सवाल में सवाल है तो देख लीजिए क्या कह रहा है मूलों के प्रकृति बताना है तो 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 प्रकृति निकालने के लिए सूत्र लगाते ए है बी है सी है तो ए डी बराबर लगाते हैं फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac ठीक है तो b का मान 4 है तो स्क्वायर हाई देखिए 4 गुने 1 तो 4 चौका 16 माइनस
16 बराबर 0, तो मूल कति है समान है। ठीक है, मूल कति है समान है। ठीक है, हो जाएगा। तो मूल समान है और वास्तविक भी है। जब इस समान में तो वास्तविक नहीं थे, ऑलरेडी वास्तविक हो जाता। ठीक है, बराबर भी कह सकते हैं, है नहीं कह सकते। मूल समान भी है, वास्तविक भी कह सकते हैं, बराबर भी कह सकते हैं। बराबर 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 है नहीं कह सकते, सब कह सकते हैं। ठीक है, समान है बराबर दू होके ले ऐसा लेके बात। चल बबू देख कही थी है, देखा है, सुनो है, सुनो है, देखो यहाँ दिया 3 अल्फा बराबर 90, तो साइन अल्फा के मान पूछा था, तो 9 3 27 गजब भाई, 9 3 27। अब 27 के मान कैसे निकालेगा रे? जब पढ़ा इसे पढ़ा 30 तिहाई 90 30 आया, गजब हाल हो गया। तो गजब हाल है। अल्फा का मान कितना आ गया? 1/2। ठीक है, मामला घबराया ना। साइन 30 का मान कितना हो गया? 1/2। घबरा जाता। चलिए इसको बनाने का तरीका जो है ना, थोड़ा सा निराला है। साइन 45 प्लस थीटा माइनस कॉस 45 माइनस थीटा। देखिए सवाल में देखिए क्या करना है, कंफ्यूजन डाला है। इसको मत समझ लीजिएगा कि कुछ हो रहा है। ठीक है, समझ आया ना? देखिए क्या देखिए, साइन 45 प्लस साइन थीटा। चलिए माइनस है तो माइनस कर लीजिए, माइनस कॉस 45 अब प्लस माइनस माइनस प्लस, तो हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा। चलिए अब इसको क्या कर लिया इसने, 90 माइनस 45 विकट अब प्लस, इसी को बदल लेते हैं माइनस में 90 माइनस थीटा। हाइट एंगल के वजह से माइनस मत करिए, ठीक है, माइनस से आई माइनस कॉस 45 आई माइनस कॉस थीटा। चलिए साइन 45 हो जाएगा, साइन के बदल देगा कॉस में, एक हो जाएगा कॉस 45 हो जाएगा साइन, तो कट जाएगा कॉस थीटा माइनस कॉस 45 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, डाल लीजिए इसको। ठीक है, दुख की बात है। चलिए देखिए यहाँ देखिए कह रहा है कि रैखिक समीकरण में युग्म को हल करिए और x और y का मान ज्ञात करिए। तो 5x प्लस 2y बराबर कितना 16 और 7x प्लस माइनस है माइनस 4y बराबर कितना 2 है ना। इसको हल करिए। देखिए बाबू ये 2 है, ये 4 है, तो गुना करिए 2 से, देख रहे हैं यहाँ पे कति है 2 है, कति है 4, 2 से गुना करिए 5 दूना 10, 10 में से 7 गया कितना बचेगा, 10 में से 7 गया कितना बचेगा 3 1 आई तो खत्म। आई 32 में से 2 गया कितना बचा 30, 10 30
तो x बराबर कितना बच गया? नहीं जी, ठीक है। 3 गड़बड़ हो रहा है क्या? नहीं, घबरा गया। ठीक, 4 तो 32 में हो जाएगा ये। यहाँ पे क्या होगा, ये घटेगा नहीं, ठीक है, ये घटेगा नहीं, समझ में आ रहा है? तो यह हो गया 5 5 गुना 10 गो 7 गो 17 गो, ठीक है। हाई हो गया 16 दुना 32 गो 2 गो 34 गो 17 दुना 34, x बराबर कितना आ गया 2। और इसका समीकरण मान रख दीजिए किसी भी समीकरण में, तो मान लीजिए हम यही में रख देते हैं, समीकरण एक में जाकर रख देते हैं। तो 5 दूना 10 प्लस 2y बराबर कितना 16। तो 10 में से 2 गया तो 16, तो 3y बराबर 16 माइनस 10, ठीक है। तो 3y बराबर कितना 6। तो 10 3 दूना 6, 3 दूना 6, सॉरी दूना है यहाँ पे 2y है, तो 3 दूना 6, तो y बराबर कितना आ गया 3, ठीक है। ऐसे कर लोगे, आसानी से हल हो जाएगा। 36 नंबर देखिए, 36 नंबर को देखिए, कह रहा है दो क्षेत्रफल का क्षेत्रफल दिया हुआ है। एगो क्षेत्रफल मान लीजिए a स्क्वायर दिया है, एगो a2 स्क्वायर दिया है, और एगो दिया है 36 के स्क्वायर, 36 दिया है, एगो 49 दिया है। तो 6 के आई 7 के, तो 6 अनुपात 7 आंसर देख लीजिए है 6 अनुपात 7, ठीक है। चलिए अब 37 देखिए, नहीं है क्या? जी सही है। ठीक है। एबीसी एक त्रिभुज और एबी समानांतर है बीसी के, एडी समानांतर बीसी के, तो निकालिए एडी बटा बीडी के मान दिया है 5/3, और यदि एसी बराबर इतना दिया है तो यही का मान ज्ञात करना है। कोई बात नहीं है, देखिए चलिए यहाँ देखिए, यहाँ देखिए कह रहा है कि एबीसी एक त्रिभुज है, तो कोई बात नहीं है, एडी बटा डीबी बराबर ये देखिए बता देते त्रिभुज है, फिगर बना देते हैं। यहाँ पे है फिगर, ए है, बी है, आई कथी है, सी है, आई डी है, आई कथी है, ई है। तो ए डी बटा दिया, ए डी 3/5 दिया, यानी कि हाई दिया है 3, हाई दिया है 5, और हाई पता नहीं है। तो यहाँ से यहाँ तक का मान दिया है, एसी बराबर दिया है, ठीक है, एसी बराबर दिया है, एसी बराबर दिया है, तो हम लिखेंगे एडी बराबर डीबी, और ऐसे जब हिसाब है तो हमको कथी नहीं पता है, कथी का मान दिया है, एसी का मान दिया है, और यही पूछ रहा है, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो जब हम घटा लेंगे तब ना पता चलेगा हमको, आए पता चलेगा ना जी। तो जब हमें क्या करना होगा, जब हमको यही चाहिए, कथी चाहिए, यही चाहिए, यही चाहिए, तो नियम कहता है यही अगर चाहिए आपको, तो एसी माइनस कथी कर लीजिए, यही कर लीजिए, कथी कर लीजिए, यही कर लीजिए, तब ना हई निकल जाएगा। अगर दिया रहता तो आसान रहता, लेकिन नहीं दिया, ठीक है, कोई बात नहीं। तब इसका मान कितना है 3/5। चलिए यही हमको पता नहीं, रहने दीजिए, रहने दीजिए। आएगा मान है 5.6 दिया है, माइनस यही है, यही। चलिए को गुना करिए, तो 3 गुने हो गए 5.6 माइनस 3 बराबर 5 कितना यानी गुना ना हो जाते 5 तो चलो 3 गो 5 गो 8 गो, तो ये देखो, तो 3 गुने 3.6
6 बराबर 5 को इसमें 3 गुना होता है आ माइनस से कत हो जाएगा प्लस तो प्लस हो जाएगा ना तो 5 को 3 गो 8 यही भेलै आय तो 8 7 56 0.6 भेलै 0.7 भेलै आ 7 तिरका 21 यही बराबर कितना आले 0.1 ऐसा देख लो 2.1 देखिए अब कहता कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की स्पर्श जीवा केंद्र पर एक समकोण कोण बनाती है तो जीवा की लंबाई होगी। मतलब कहने का मतलब है कि देख लीजिए बउआ कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या कितना 10 सेंटीमीटर त्रिज्या ठीक है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या एक वृत्त जीवा वृत्त के केंद्र पर समकोण बनाती है। ठीक है कभी बनाती है समकोण बनाती है ऐसा ही कुछ बनाएगा। ठीक है ये भी तो त्रिज्या है ये भी त्रिज्या है तो कह रहा है कि जीवा की लंबाई क्या होगा। इस जीवा की लंबाई ज्ञात करना है आपको। चलिए तो हई हो गया कितना मान लीजिए 10 हई तो पता नहीं है कोनो पता नहीं खे ठीक बा लेकिन कुछ बुद्धि लगा के कल जा सकता हेकरा के 5 ले सकता नहीं हमने ना आधा आधा बांट देता नहीं। ठीक है तो चलिए ना देखिए 100 - 25 कितना आ जाएगा 75 75 तो 25 दिया 75 5√3 आ गुने आधा में निकल 5√3 ये पास निकल 5√3 आए तो एक 2 से गुना कर तो 10 रूट कितना हो गए तो जीवा की लंबाई कितना हो गए 10√3 आंसर देख लो साहब ये होगी वाह ऑप्शन में है आंसर है जी बाजे ये रॉन्ग मेथड है। ठीक है कौन मेथड रॉन्ग मेथड है इसको सही मेथड हम बनाते हैं। देखिए क्या करते हैं अब तो कुछ करना पड़ेगा कांड नहीं करना पड़ेगा या देखिए ये करना पड़ेगा। समकोण कौन बनाता है ठीक है समकोण हुआ हुआ कि नहीं हुआ। चलिए यहां से यहाँ तक का जीवा कहते हैं कि नहीं कहते हैं इसको कहते हैं ना जी वही बात है और समझता है। ठीक है अब आसानी से निकल जाएगा अयो 10 है ना तो कांड करो ना ये भी बराबर 10 स्क्वायर प्लस 10 के एगो 2 के 10 स्क्वायर तो 10 स्क्वायर से रूट बाहर चला जाएगा तो 10 है ना है कुछ फिसाया था। देखिए cos थीटा cos 60 है cos 60 है और cos 30 है। ठीक है और माइनस साइन 60 है और cos साइन 30 है। ठीक है साइन 30 है। देखिए एक ही जैसा है देख रहे हैं तो कांड है एक जैसा कांड है। इसका नजदीकी कस्टमर केयर हीवा है हैकर हीवा है तो दोनों मिल गया तो कथी हो गया आंसर आ गया 0। ठीक है उतना करे के तो रैखिक समीकरण में रैखिक समीकरण में चर के घात क्या हो सकता है तो 1 बोलो कहीं रैखिक समीकरण कहते हैं कितना हो जाए 1 तो घात कितना हो गया 1 40 पर थप कर 40 भी